और ये मथुरा से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। राधा रानी मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ पूजा अर्चना करते हुए। मुख्यमंत्री की मौजूदगी इस वक्त मथुरा के राधा रानी मंदिर में है जहां पर वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। और फिर आज लड्डू मार होली में भी शामिल होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के आज मथुरा और आगरा दौरे का कार्यक्रम है। मथुरा पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री। नितिन गौतम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, मुख्यमंत्री इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं और मंदिर के पुजारी पूजा संपन्न करवा रहे हैं। इनके बारे में बताएं और राधा रानी की पूजा के बारे में बताएं। देखिए, आज मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ आज श्री जी मंदिर पहुंचे हैं क्योंकि आज लड्डू होली का जो आयोजन है, यहाँ पर लड्डू होली खेली जाएगी। मुख्यमंत्री जो है श्री जी मंदिर में मौजूद है और यहाँ पर श्री जी के दर्शन कर रहे हैं, साथ ही पूजा पाठ कर रहे हैं। और उसके बाद मुख्यमंत्री दर्शन करने के बाद पूजा पाठ करने के बाद मुख्यमंत्री नीचे आएंगे जहाँ रंगोत्सव 2025 का शुभारंभ मुख्यमंत्री करेंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री जो अधिकारियों के साथ बैठक लेंगे और बैठक लेने के बाद मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री हमेशा इस बात का प्रयास करते हैं कि जब भी बरसाना की लठामार होली हो या लड्डू होली हो, वो यहाँ पर आए और एक बार श्री जी के दर्शन करें और उनका आशीर्वाद लें। और उसके बाद जो है यहाँ से जो ब्रज की जो परंपरा है उसको एक बार फिर जीवंत करने का काम जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हैं। और आज भी ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री इस समय श्री जी मंदिर में बैठे हैं, विराजमान है, जहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं मंदिर के जो गोसाई हैं उनके द्वारा जो है मुख्यमंत्री से पूजा कराई जा रही है। जी, तो मंदिर के गोसाई इस वक्त पूजा अर्चना करवा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ। और कौन कौन मौजूद है और ये पूजा अर्चना किस पद्धति से की जाती है, किस तरह से की जाती है, भोग के बारे में बताएं। किस तरह का भोग लगाया जाता है राधा रानी को? देखिए, दोपहर के 12 बज चुके हैं तो जो इस समय जो राधा रानी का भोग लगता है, लेकिन भोग से पहले की पूजा है। इसके बाद जो मंदिर के गोसाई है वो सनातन जो पद्धति है, जो धर्मशास्त्र है उसके अनुसार पूजा पाठ करा रहे हैं। संघ में जो मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं लक्ष्मीनारायण चौधरी, वो मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं क्योंकि उनका लक्ष्मीनारायण चौधरी का जो विधानसभा क्षेत्र है और जब भी मुख्यमंत्री मथुरा आते हैं तो लक्ष्मीनारायण चौधरी उनके साथ बराबर में दिखते हैं। एक बार फिर ऐसी तस्वीरें दिखाई दे रही है जब मुख्यमंत्री के बराबर में लक्ष्मीनारायण चौधरी मौजूद हैं और यहाँ पर दोनों लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। श्रद्धालु भी हैं, साथ में मंदिर के गोसाई हैं जो पूजा अर्चना मुख्यमंत्री के हाथों से संपन्न करा रहे हैं श्री जी की। जी बिल्कुल। और नितिन, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मंदिर के गोसाई कुछ बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को। शायद वो पूजा के तरीका या फिर कुछ और बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। मंत्री जी भी, लक्ष्मी नारायण जी भी यहाँ पर मौजूद हैं और संकल्प शायद दिलवाया जा रहा है सीएम योगी आदित्यनाथ को। नितिन, ये भी बताएं कि अभी जब सीएम यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस दौरान जो आम श्रद्धालु हैं उनके लिए कोई अलग इंतजाम है क्या? उन्हें रोका गया है या वो भी दर्शन कर रहे हैं साथ साथ? ये देखिए, जिस तरीके का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, मुख्यमंत्री जब मंदिर पहुंचे थे उस समय मुख्यमंत्री को जो है क्योंकि आम श्रद्धालुओं का जो है आम रास्ता है उसके माध्यम से जो श्रद्धालु थे वो मंदिर पहुंच रहे थे। वही मुख्यमंत्री जो है रोप वे, जिसका भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने वर्चुअल करा था और आज मुख्यमंत्री पहली बार बरसाना पहुंचे थे रोप वे के बाद। और आज रोप वे के माध्यम से मुख्यमंत्री स्वयं जिस रोप वे का उद्घाटन उन्होंने लखनऊ से वर्चुअल किया था, आज मुख्यमंत्री उसी रोप में बैठकर श्री जी मंदिर पहुंचे हैं जहाँ पर श्री जी के सामने जो है वो संकल्प ले रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं। साथ में जो आज जो लड्डू होली की परंपरा है, जिस तरीके से लड्डू होली खेली जाती है, लड्डू होली की क्या परंपरा है, उसको भी जो गोसाई हैं उनके द्वारा योगी आदित्यनाथ को बताया जा रहा है। और उसके बाद मुख्यमंत्री अब जब पूजा संपन्न होने जा रही है उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ पर जो लड्डू होली होगी उस लड्डू होली में शामिल होंगे। और लड्डू जिसको लपकने की बात होती है वो लड्डू जो है मुख्यमंत्री को प्रसाद के रूप में वितरित किया जाएगा और उनको दिया जाएगा गोस्वामी के द्वारा। तो कल जो बरसाना की लठामार होली है उससे पहले लड्डू होली खेली जाती है। और मान्यता है कि जब हजारों साल पहले द्वापर में जब सखियों ने होली खेलने की इच्छा जताई थी, तब बरसाना से जो सखी गई थी नंदगांव में, उन्होंने न्योता दिया था जिसको नंदगांव वासियों ने स्वीकार किया था और कहा था कि कल हम होली खेलने के लिए आ रहे हैं। तो जिसके बाद से जो पांडा था वो यहाँ बरसाना पहुंचता है। राधा रानी को उस समय उन्होंने जो है इस बात का बताया था कि कल कन्हैया होली खेलने आ रहे हैं। तो समूचे ब्रज में एक उत्साह उमंग थी, जिसके बाद से जो है यहाँ पर खुशियों में जो पांडा जिसने ये सूचना दी थी उसको ब्रजवासियों ने मुंह मीठा कराया था। और लड्डू इस कदर लोगों में लालायत थे लोग उसको मीठा खिलाने के लिए कि लड्डू फेंक फेंक कर लोगों ने खिलाए थे। तो वही ये परंपरा आज भी चली आ रही है और आज उसी लड्डू का होली का आयोजन अब से कुछ देर बाद जब मुख्यमंत्री रंगोत्सव का शुभारंभ कर देंगे उसके बाद लड्डू होली एक बार फिर शुरू होगी। शाम को श्री जी के दर्शन को लेंगे, 4 बजे मंदिर खुलेगा। कपाट खुलने के साथ ही मंदिर में अबील गुलाल उड़ेगा। गुलाल उड़ने के साथ ही जो लड्डुओं की बरसात होगी वो देखने को मिलेगी। समाज गायन होगा जिसमें टनों जो है गुलाल जो यहाँ पर आएगा
सतरंगी छटा। और कहा जाता है कि जो अष्टसाप के कवि थे उनके द्वारा मतलब जिस समय जब भगवान कृष्ण के समय जो होली खेली गई थी तो उस समय जिस तरीके का माहौल था वो अष्टसाप के जो कवि थे उन्होंने उसको साक्षात किया था और उन्होंने कहा था कि उड़त गुलाल लाल भय बदरा। जब तक के मतलब इतना गुलाल इस होली में उड़ता है कि जब तक के बदरा जो है लाल दिखाई नहीं देते हैं, जब तक के होली अपना जो है समापन की ओर नहीं जाती है। तो आज भी उसी तरीके की छटा एक बार फिर शिव जी मंदिर में दिखाई देगी और इसके गवाह जो भक्त हैं, राधा रानी के भक्त हैं, कृष्ण के भक्त हैं, सारे सनातनी है वो एक बार फिर बनने के लिए लालायित हैं और दूर दूर से आए हैं। श्रद्धालु जो आए हैं उनके लिए इस बार जो है मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से कुंभ हुआ था उस कुंभ के बाद लोग बिल्कुल। और ये देखिए हम देख पा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जो कि फूल बरसा रहे हैं, जो लोग वहां पर मौजूद हैं मंदिर के बाहर उन सब के ऊपर फूल बरसाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं। फूलों की होली कह सकते हैं कि फूलों की होली खेलते हुए दिख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सबसे पहले राधा रानी की पूजा अर्चना की, उन्होंने आशीर्वाद लिया। मंदिर के महंत गोस्वामी जी ने पूजा अर्चना संपन्न करवाई। सीएम योगी आदित्यनाथ को आशीर्वाद दिया गया बाकायदा शॉल उठाकर। और अब सीएम यहां पर मौजूद लोगों के साथ होली खेलते हुए गुलाब की पंखुड़ियां और दूसरे फूलों की पंखुड़ियों के साथ खेलते हुए देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ फूलों की बारिश कर रहे हैं। जो श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं मंदिर परिसर के अंदर वो सभी काफी उत्साहित हैं और जिन जिन को इस बात की जानकारी थी कि सीएम आज आने वाले हैं वो इंतजार कर रहे थे मुख्यमंत्री का कि मुख्यमंत्री कब आएंगे और होली के कार्यक्रम में शामिल होंगे। लगभग हर साल ही सीएम योगी आदित्यनाथ की ये कोशिश होती है कि होली के मौके पर ब्रज क्षेत्र में वो जरूर मौजूद हों, कम से कम एक दिन वो यहाँ ब्रजवासियों के साथ और ब्रज में मौजूद लोगों के साथ होली खेल सके। और वही ये तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है, लोगों में उत्साह बहुत ज्यादा है। देखिए इशारे किए जा रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। सीएम भी कुछ कहना चाह रहे हैं लेकिन उत्साह लोगों में इतना ज्यादा है। भाइयों, आप सबको महाकुंभ के बरसाना किस पावन धरा पर आया हूं। हमारी ब्रजभूमि भारत के सनातन धर्म की अत्यंत श्रद्धा की भूमि है और ये हमारा सौभाग्य है कि बाबा विश्वनाथ का धाम काशी, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन जन्मभूमि श्री अयोध्या धाम और लीलाधारी प्रभु श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि और लीला भूमि मथुरा, वृंदावन और ब्रजभूमि हमारे इस उत्तर प्रदेश में है। दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन अभी उत्तर प्रदेश की धरा पर प्रयागराज की धरती पर संपन्न हुआ है। 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु वहां पर उपस्थित हुए और आज का ये दृश्य पिछले कई दिनों से मैं लालाई थाने चौधरी लक्ष्मी नारायण जी से बार बार कहता था कि मुझे होली के आयोजन में ब्रज में आना है और मेरा सौभाग्य है कि आज जब बरसाना की लट्टूमार होली है, यानी होली का आमंत्रण देने किया पावन दिवस, तो मैं आज आपके माध्यम से प्रदेश और देशवासियों की होली का आमंत्रण देने के लिए आया हूं। यहाँ पे हर सनातन धर्मावलंबी को होली के इस पावन आयोजन के साथ जुड़ने का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों,
मैं आप सबको आज लड्डूमार होली और कल लठमार होली तो विश्व प्रसिद्ध होली है, कल यहीं पे होगी और पूरी देश और पूरी दुनिया हमारे पर्वों के साथ जुड़ करके सनातन धर्म के इस वैभव को, उसकी विविधता को और उस विविधता में भी एकता के सूत्र कैसे पिरोए गए हैं इसको देखेगी। आपके इस धैर्य के लिए आपको नमन करता हूं, राधा रानी के श्री चरणों में नमन करता हूं। आप सभी को होली की अपनी हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, यमुना मैया की। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपने बीच पाकर ब्रजवासियों का उत्साह देखिए। इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद सभी लोगों का उत्साह देखिए, किस कदर सब उत्साहित हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इन लोगों को संबोधित किया और होली उनके साथ खेलते हुए फूलों की होली खेल रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ सभी लोगों के साथ। और इस मौके पर राधा रानी के जयकारे लगाए गए, बांके बिहारी के जयकारे लगाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहाँ इन सभी लोगों को संबोधित करते हुए काशी का जिक्र किया, वाराणसी की काशी का जिक्र किया, मंदिर का जिक्र किया, साथ ही अयोध्या का जिक्र किया और मथुरा का। जाहिर सी बात है लंबे वक्त से एक डिमांड हो रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ भी कह चुके हैं कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, जिस तरह से काशी में भी एक लड़ाई चल रही है, मथुरा में भी वही लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है और मथुरा में भी मंदिर लेकर रहेंगे। इस तरह की बातें बार बार कहते रहे हैं। यानी कि अगर ब्रज क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है, मथुरा में, बनारस में मौजूद हैं, तो धार्मिक के साथ साथ आध्यात्मिक के साथ साथ राजनीतिक महत्व भी हो जाता है उनकी मौजूदगी का। फिलहाल होली खेलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ का भी जिक्र किया और कहा कि सफल आयोजन हुआ महाकुंभ का और उसके बाद मैं राधा रानी की जमीन पर आया हूं। और यहाँ मंदिर परिसर के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो सेशन करते हुए सीएम योगी का स्वागत भी किया गया मंदिर समिति की ओर से और उन्हें राधा रानी की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर भेंट की गई है जिसमें राधा रानी और बांके बिहारी मौजूद हैं। नितिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नितिन, यहाँ पर उत्साह गजब का है लोगों के बीच। क्या ये सभी ब्रज के लोग हैं, श्रद्धालु भी हैं? पूरा मंदिर परिसर ही भरा हुआ है। देखिए, जिस तरीके से जो ब्रज की होली होती है, जो राधा भगवान कृष्ण के जो अनुयायी होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वो यहाँ पर आए हुए हैं। देश के कोने कोने के अलावा विदेशों से भी जो भक्त हैं वो इस होली का आनंद में आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण एक ऐसे देवता थे जिन्होंने पूरे विश्व में प्रेम का संदेश दिया था और उसी प्रेम के डोर से बंधे हुए जो हर साल जो भक्त यहाँ पर आते हैं, इन भक्तों का उत्साह तब और बढ़ जाता है जब सूबे के मुख्यमंत्री बरसाना पहुंचते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, साथ में उनका फूलों से इस तरीके से अभिवादन करते हैं। तो एक जो सनातन है उनके लिए एक बड़े गर्व की बात होती है कि हिंदू सम्राट के द्वारा जो कि एक शासक के रूप में उनको सरकार के रूप में उनको मिला हुआ है, वो उनकी भावना को पहचानता है और उसी के अनुसार जब वो कोई काम को करते हैं तो उसके बाद जो है जो त्योहार है उनका उमंग और उत्साह एक बार उसको देखते हुए और भर जाता है। तो ये उत्साह है उन सनातनियों का जो यहाँ पर आते हैं, जिनको लगता है कि हिंदू सम्राट होने के चलते उनका जो सनातन है वो बचा हुआ है। तो देश के कोने कोने से लोग आते हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हैं और उनका एक अलग उत्साह इस तरीके का होता है, क्योंकि सरकार के द्वारा इस बात की प्राथमिकताएं पूर्व में श्रद्धालुओं को नहीं देखने को मिलती थी, जो इस सरकार में देखने को मिलती है। इसलिए भक्तों का उत्साह होता है, वो मुख्यमंत्री का अभिवादन स्वीकार करते हैं, मुख्यमंत्री का अभिवादन भी करते हैं। जी बिल्कुल। और सीएम योगी आदित्यनाथ के अब आगे के कार्यक्रम कैसे हैं? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने जो पूजा पाठ थी मंदिर में वो पूजा पाठ कर ली है
जो भक्त आए थे देश के कोने कोने से, उनका जो है अभिवादन स्वीकार कर लिया, उनका अभिवादन किया है। इसके बाद मुख्यमंत्री अब जो है रोपवे के माध्यम से सीधे जो राधा बिहारी इंटर कॉलेज है वहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। कुछ ही देर में जो रंगोत्सव 2025 है उसका शुभारंभ करेंगे। 7 दिवसीय ये कार्यक्रम है, जिसको उत्तर प्रदेश तीर्थ विकास परिषद के माध्यम के जरिए से जो है इसको आयोजित किया जाता है, जिसमें ब्रज की कलाएं, जो कलाकार है उनके द्वारा जो कला है उसको के माध्यम से जो प्रचलित लीला है उनको जीवंत किया जाता है। तो मुख्यमंत्री यहाँ पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में जो आगामी जो होली है उनके उसमें किस तरीके की जो है व्यवस्था रखी गई है, किस तरीके की व्यवस्था रहेंगे, तो उसको सबको बातचीत करेंगे। बैठक संपन्न करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी नितिन, बने रहे हमारे साथ। 3 तस्वीरें इस वक्त दर्शक देख रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम योगी आदित्यनाथ राधा रानी की पूजा करते हुए, श्री की पूजा करते हुए, और यहाँ पर श्रृंगार का सामान उन्होंने अर्पित किया, लड्डू अर्पित किए। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं, मान्यता है कि बरसाना और ब्रज के बीच, मथुरा के बीच जो एक स्वांग हर बार रचा जाता है, जिस तरह से द्वापर युग में कृष्ण के साथ गोपियों ने होली खेली थी, गोपियों की ओर से सबसे पहले होली खेलने को लेकर आमंत्रण दिया गया था, उसके बाद कृष्ण होली खेलने के लिए आए थे। वो स्वांग हर साल होली के मौके पर रचा जाता है, जिसमें पूरे 1 महीने तक होली खेली जाती है। हर रोज अलग अलग तरह की होली होती है, फूलों की होली होती है, लड्डू मार होली होती है, लठ मार होली होती है, फिर रंग गुलाल की होली होती है, पिचकारी वाली होली होती है। और जब तक होली का ये जो महापर्व है ये अपने चरम पर आता है, पूरा ब्रज क्षेत्र लाल लाल हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक लाल ना हो जाए एक एक कण, तब तक होली पूरी नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ होली के मौके पर बरसाने में मौजूद हैं। उन्होंने पूजा अर्चना की और लोगों के साथ होली खेली और सबको संबोधित भी किया। राधे राधे के जयकारे भी लगवाए उन्होंने, बांके बिहारी के जयकारे लगवाए। और नीचे आप उस उत्सुक भीड़ को देख पा रहे हैं जो सीएम को सुनने के लिए, उनके साथ होली खेलने के लिए, होली मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि पूरे ब्रज क्षेत्र में ही होली के मौके पर पूरे महीने इसी तरह की भीड़ होती है। देश विदेश से लोग आते हैं बरसाना होली खेलने के लिए और वही भीड़ यहाँ दिख रही है। नितिन हमारे साथ मौजूद है। नितिन, आज फूलों की होली खेल रहे हैं सीएम, लड्डू होली भी आज ही शुरुआत होनी है, रंगोत्सव कार्यक्रम की भी शुरुआत होनी है। ये बताइए कि गुलाल से और रंगों से खेलना कब शुरू करते हैं ब्रजवासी? ब्रज की जो होली होती है उसकी शुरुआत बसंत पंचमी से होती है और 40 दिन तक होली चलती है। मंदिरों में गुलाल बसंत पंचमी से शुरू हो जाता है। भगवान के पैरों में गुलाल सबसे पहले अर्पित किया जाता है, फिर उनके होठों पे और उनके गालों पर जो है गुलाल लगाया जाता है और उसके बाद जो प्रसाद के रूप में जो गुलाल होता है वो भक्तों पे उड़ाया जाता है। और उस प्रसाद में जो गुलाल उड़ाया जाता है उसमें रंगने के लिए, उसमें अपने आप को भाव विभोर करने के लिए देश के कोने कोने श्रद्धालु पहुंचते हैं और ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। रंग भरनी एकादशी तक के मंदिरों में गुलाल से, अबीर से होली खेली जाती है, जिसमें टेसू के फूलों से जो बना हुआ रंग होता है, जो हर्बल कलर होता है, उससे भगवान के साथ होली खेली जाती है। रंग भरी एकादशी के दिन जो है मंदिरों में रंग से होली खेलने की परंपरा होती है। तो ब्रज के जितने भी मंदिर हैं उन सब में रंग भरी एकादशी है। जब भगवान की मंगला आरती होगी उसके बाद से भगवान के साथ छोटे छोटे पिचकारियों से होली खेली जाएगी, कहीं बड़ी बड़ी पिचकारियों से होली खेली जाएगी, तो कहीं सोने चांदी से बनी पिचकारियों के साथ भगवान को रंग लगाया जाएगा। और रंग लगाने के साथ फिर उस रंग को जब भक्तों पर उड़ाया जाता है, फागुन का महीना होता है, एक तरफ गुलाल उड़ता है और एक तरफ जब रंगों की बरसात होती है, तो जब उसमें जो मधुमस्त जो माहौल होता है और उसमें भगवान राधा और कृष्ण के जो प्रेम बरसता है, उस प्रेम के पाकर भक्त जो है भाव विभोर हो जाते हैं। और रंग भरी एकादशी से लेकर दाऊ जी का हुरंगा, जिसको कपड़ा भाल होली कहते हैं, तब तक जो है रंग से होली खेली जाती है। फिर गुलाल होली। जी धन्यवाद आपका इस वक्त नितिन पूरी जानकारी देने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ बरसाने में मौजूद हैं, लोगों के साथ उन्होंने होली खेली और अब कॉलेज की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर रंगोत्सव कार्यक्रम है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करेंगे और यहां पर कई उपहार भी वो ब्रज क्षेत्र के युवाओं को देने वाले हैं, लोगों को देने वाले हैं। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक्स पर पोस्ट किया और कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़बोले और बिगड़ैल नेता की बीएसपी पर टिप्पणी निंदनीय है। आयरन लेडी के नेतृत्व का विरोध करना उनकी जागरूकता का परिचय है। लोगों से सावधान रहने की भी उन्होंने अपील की है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती बीते कई दिनों से काफी एक्टिव नजर आ रही हैं।
उन्होंने अपने पार्टी में भी कई बड़े बदलाव किए, कई बड़े ऐलान किए और अब कांग्रेस पर उन्होंने तीखा प्रहार किया है। अगली खबर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से, जहां पर होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति न मिलने के बाद ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं, जबकि बीजेपी नेता ने कहा कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो फिर ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। वहीं करणी सेना ने कैंपस के अंदर होली खेलने का ऐलान कर दिया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में होली मिलन कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिलने से विवाद बढ़ गया है। छात्रों ने प्रशासन के फैसले पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी नेता का कहना है कि अगर एएमयू में होली नहीं मनेगी तो ईद भी नहीं मनाने दी जाएगी। राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि बहुसंख्यकों का तिरस्कार स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अगर दूसरे धर्म के लोगों को कोई प्रकार की अनुमति दी जाती है तो फिर जो बहुसंख्यक वर्ग है या दूसरा वर्ग है तो उसका आप अपमान कैसे कर सकते हो। अगर अनुमति नहीं है तो किसी को नहीं, अगर अनुमति एक पक्ष को है और दूसरे पक्ष को नहीं तो ये संवैधानिक व्यवस्था का अंग नहीं है। फिर भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन के स्तर का प्रकरण है। यूनिवर्सिटी कैंपस में रहने वाले हिंदू छात्रों ने 9 मार्च को एएमयू के क्लब में होली मिलन कार्यक्रम की इजाजत मांगी थी, जिसे देने से यूनिवर्सिटी प्रशासन ने इनकार कर दिया। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का कहना है कि एएमयू में अगर मुस्लिम पर्व मनाने की इजाजत है तो हिंदू त्योहारों की भी छूट होनी चाहिए। देना चाहिए। हिंदुस्तान में अगर होली दिवाली नहीं मनेगी तो क्या ईरान में पाकिस्तान मनेगी? निश्चित रूप से देना चाहिए। यदि वहां मुस्लिम त्योहारों को मनाने का अनुमति है तो हिंदू त्योहारों पर भी अनुमति देनी चाहिए, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द और वातावरण बना रहे। एएमयू के तरफ से कहा गया है कि वे कैंपस में कोई नई परंपरा शुरू करने की इजाजत नहीं दे सकते हैं और हर साल जिस तरह से होली मनाई जाती है छात्र उसी तरह से होली मना सकते हैं। एएमयू प्रशासन ने कहा कि इसके लिए अलग से किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। मुस्लिम धर्मगुरु ने एएमयू के फैसले को सही बताया है। यूनिवर्सिटी के अपने लाज हैं, यूनिवर्सिटी के अपने कानून हैं, कायदे कानून हैं। अगर वो अपने हिसाब से मना करती है तो इसमें भड़कने जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, जो छात्रों का एतराज है कि दूसरे समुदाय के लोगों को जो त्योहार मनाने की वहां आजादी है, तो इसके लिए यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए।